सुधुवा अपनी धुन में गीत गुनगुनाते हुए जंगल के अंदर चला जा रहा था। अरे भैया, अरे भैया, हम नरिया भाई। कि तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। कौन मूर्ख है जो अपनी मौत की तरफ चला आ रहा है? लगता है आज स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। हा 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 हा। ये सुनकर तो सुधुवा के होश उड़ गए और वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला। अरे मोरी मैया, ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ कोई राक्षस वाक्षस है क्या? अरे भाग बुधवा, वरना आज तो तू गया काम से। धौलपुर गांव में सतनाम नाम का एक ऐसा आदमी रहा करता था जिसे गांव में हर कोई जानता था, और जाने भी क्यों ना। वो अकेला एक ऐसा आदमी था जो किसी को भी कभी भी ठग सकता था, इसीलिए लोग उससे 4 कदम दूर ही रहना पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन राजू बाजार में एक मिठाई की दुकान पर बैठा गर्मा गर्म जलेबियां खा रहा था कि सतनाम वहां जा पहुंचा। और राजू, क्या बात है? सवेरे सवेरे जलेबियां तोड़ी जा रही है? हाँ? राजू चिढ़ते हुए बोलता है। हाँ तो तुमसे मतलब? अरे 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 अरे, गुस्सा क्यों करते हो भाई? अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हारा जो उधार चुकाना था ना, तो सोचा थोड़ी सी जलेबियां मैं भी खा लेता हूँ। इकट्ठे सारे पैसे तुम्हें आज ही दे दूंगा। पैसे वापस मिलने की खुशी में राजू एकदम से बोल उठता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं, जितना मन है उतनी जलेबियां खाओ, बस मेरे पैसे लौटा दो भैया। फिर क्या था, सतनाम ने तो जैसे जलेबियों के धुएं छुड़ा दिए और फिर एक लंबी सी डकार मारते हुए बोला। लो भाई, मेरा तो हो गया। अब मैं चलता हूँ राजू भाई, फिर मिलेंगे। तभी राजू उसे टोकते हुए बोला। अरे अरे, कहाँ चल दिए? अरे मेरे पैसे तो देते जाओ। लो राजू भाई, कर दी ना बेवकूफों वाली बात। और एक मैं हूँ जो तुम्हें बड़ा होशियार समझता था। मुझे लगता था कि पूरे गांव में तुम ही एक हो जिसके पास दिमाग है, लेकिन तुम भी ना। ये सुनकर राजू थोड़ा सकपका जाता है। मैंने तुमसे अभी भी क्या कहा? क्या कहा? हाँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे सारे पैसे दे दूं, लेकिन अभी तक मैं सोच ही नहीं पाया हूँ। ऐसा करो ना, तुम उन पैसों में इन जलेबियों के पैसे भी जोड़ देना, समझे? बेचारा राजू अभी उसकी बात समझ ही रहा था कि सतनाम उसे फिर से चूना लगाकर चल देता है। उसी रात। ए जी, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि कब तक यूं लोगों को चूना लगा लगा के हम लोग अपना घर चलाते रहेंगे। इससे तो सिर्फ दाल रोटी का ही जुगाड़ हो पाता है। भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो। लगता है अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगली सुबह सुधुआ अपनी धुन में गीत गुनगुनाते हुए जंगल के अंदर लकड़ियां काटने चला जा रहा था। अरे भैया, अरे भैया, हम न अरे। कि तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। कौन मूर्ख है जो अपनी मौत की तरफ चला आ रहा है? लगता है आज स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। ये सुनकर तो सुधुवा के होश उड़ गए और वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला। अरे मोरी मैया, ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ कोई राक्षस वाक्षस है क्या? अरे भाग सधुआ, वरना आज तो तू गया काम से। और फिर क्या था, वो वहाँ से भाग खड़ा उठता है। इधर सतनाम हमेशा की तरह यहाँ वहाँ नए शिकार की तलाश में भटक ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। अरे 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 चाचा, इतना भारी भरकम बक्सा उठाए कहाँ जा रहे हो? हाँ, अरे थोड़ा अपने ऊपर रहम करो। वो बूढ़ा आदमी लड़खड़ाती जुबान में बोलता है। अरे क्या करूं बेटा, जब बुढ़ापे में कोई सहारा न हो तो सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है।
आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की जरा भी चिंता नहीं करते। अरे लेकिन आप चिंता मत करो चाचा, मैं हूं ना। हाँ, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। लाइए, आपका ये बक्सा मैं उठा लेता हूँ। और फिर क्या था, बक्सा उठाए सतनाम उस बूढ़े आदमी के साथ चल देता है। जंगल? चाचा, आप इस घने जंगल में रहते हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, इस जंगल के अंदर से जाने पर घर जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा। और फिर सतनाम बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक तालाब के पास पहुंचते हैं। चाचा, इतना चल चल कर ना मैं जरा थक गया हूँ। अरे क्यों ना थोड़ी देर रुक कर पानी वानी पी लिया जाए और जरा आराम कर लिया जाए। और फिर दोनों वहीं रुक जाते हैं और सतनाम पानी पीने तालाब की तरफ चल देता है। लेकिन जब वापस लौटता है तब अरे वो बुढ़ऊ कहाँ चला गया? अरे अभी तो यहीं था। सतनाम मन ही मन सोचता है, चलो, अब जब वो बूढ़ा यहाँ है ही नहीं तो क्यों न इस बक्से को खोल कर देखूं तो सही, आखिर इसमें है क्या। और वैसे भी मैं आया भी तो था इसी बक्से के लिए। और फिर सतनाम उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है। हे भगवान, इतना सारा सोना, ये सब उस बूढ़े के पास? लगता है बूढ़ा कोई मालदार आदमी है। और फिर उसके मन में लालच आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने को होता है तभी एक भयानक सी आवाज आती है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। कौन है वहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वही बूढ़ा आदमी हाथों में हथियार लिए और मुंह पर नकाब ओढ़े वहां आ जाता है। उसके हाथों में हथियार देखकर सतनाम घबरा जाता है। अरे अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? हमें तुझ जैसे ही किसी लालची इंसान की तलाश थी जो हमारे काम को अंजाम दे सके। बदले में इस बक्से की सारी दौलत तेरी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी को यहाँ का पता बताया तो। और फिर उसने सतनाम से कुछ ऐसा करने को कहा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन लालच के कारण वो मजबूर था। अरे मोरी मैया, इतना सारा धन! इस बार लगता है तुमने कोई लंबा हाथ मारा है जी। इतने पैसे से तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे जी। अरे धीरे बोलो, धीरे। अगर किसी ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, अरे अब कुछ खाने को भी दोगी या बस धन को ही निहारती रहोगी? उधर गांव की चौपाल में मुखिया धनमन सिंह हरिया से बोलता है, सुना है आजकल महारानी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। समझ लो बस आखिरी सांसें ही चल रही है। हाँ मुखिया जी, बेचारे महाराज बहुत परेशान रहते हैं। एक तो इतने साल बाद उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजी, लेकिन भाग्य का खेल तो देखो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है वैसे वैसे बेचारी महारानी और भी ज्यादा बीमार होती चली जा रही हैं। क्यों उस बेचारे बच्चे के बारे में ऐसा कहते हो भाई? आखिर उस अबोध बच्चे की क्या गलती है? वही पास में ही खड़ा सतनाम उन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा था। उधर राजमहल में राजकुमार रघुबीर बाग में खेल रहे थे। तभी एक जहरीला सांप राजकुमार की तरफ चला आता है। जैसे ही वो सांप राजकुमार को काटने वाला होता ही है, इतने में मोहंती आकर उसे बचा लेती है। हे भगवान, दासी अगर तुम न होती तो न जाने आज क्या हो जाता। कैसे बात कर रहे हैं महाराज? राजकुमार की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। तभी महाराज असमंजस में पड़ते हुए बोलते हैं, लेकिन तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। कौन हो तुम? महाराज, मैं आपके ही राज्य की निवासी हूँ। काम की तलाश में यहाँ आई थी, तभी राजकुमार को ऐसा देखा और
संग्राम सिंह मोहंती की बहादुरी से बहुत खुश थे, इसीलिए वे बिना एक पल की भी देरी किए मोहंती को राजकुमार के देखभाल के लिए रख लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और मोहंती ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। और फिर एक दिन दासी दौड़ते हुए महाराज के पास आती है। महाराज, महाराज, गजब हो गया, राजकुमार महल में कहीं नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो दासी मोहंती के पास होंगे। दासी घबराए हुए स्वर में बोलती है। वो महाराज, उन्हें भी हमने आज सुबह से महल में नहीं देखा है। इधर महल में दोनों की तलाश शुरू हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सतनाम उसी जंगल में वापस जा पहुंचता है। देखो, मैं तुम्हारे कहे अनुसार राजकुमार को ले आया। अब तो मैं उस बक्से के धन का भोग कर सकता हूँ ना? तभी वही बूढ़ा आदमी झाड़ियों के बीच से बाहर आता है और राजकुमार को लेकर फिर से झाड़ियों के पीछे चला जाता है। और सतनाम भी खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। लो भाग्यवान, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम इतने सारे धन का भोग कर सकेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब लेकिन क्या? जी, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन और इसे राजकुमार क्यों चाहिए? कहीं उसने राजकुमार को मार वार दिया तो? सतनाम कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है। अरे उससे हमें क्या, तुम तो बस ये सोचो कि तुम्हें धन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। उधर जंगल में हवन की कुंड जल रही थी और चारों तरफ पूजा की सामग्री रखी हुई थी, जैसे किसी की बलि की तैयारियां हो रही हो। आखिरकार उस राजा का वंश हमारे हाथ लग ही गया। अब जाकर सब ठीक हो जाएगा। इधर इसकी जान जाएगी और उधर। तभी झाड़ियों से कोई चलता हुआ वहां आता है। वो और कोई नहीं, राजकुमार की माँ महारानी रत्नामणि थी, जो कपकपाते हुए स्वर में बोलती है। जल्दी से इसकी आहुति दे दो और मेरे प्राण बचा लो। इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। जैसा आप कहें महारानी। लेकिन तभी महाराज सतनाम के साथ वहां आ जाते हैं। महारानी आप? तो इन सब के पीछे आपका हाथ है। रत्नमणि इस तरह महाराज को वहां देख चौंकते हुए बोलती है। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, और इस धोखेबाज को तो मैं बाद में देख लूंगी। महाराज को वहां देख वो बूढ़ा आदमी सबसे नजरें चुराता है, वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। ये देख महाराज बोलते हैं। सिपाहियों, इस दुष्ट को अभी के अभी पकड़ लो और कारागार में बंद कर दो। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस वही किया जो महारानी ने मुझसे करने को कहा। ये सुनकर महाराज का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वो बोलते हैं। दुष्ट, एक अबोध बालक की जान लेने चले थे और कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। सिपाहियों, इस पापी को फौरन मेरी नजरों से दूर ले जाओ, वरना हम अभी इसका सिर धड़ से अलग कर देंगे और साथ में इस धोखेबाज रानी को भी ले जाया जाए। अगले दिन कैद में बंद रानी रत्नमणि से मिलने महाराज कारागार पहुंचते हैं। ये सब आपने क्यों किया महारानी? हम तो आपसे कितना प्रेम करते थे, आप पर कितना विश्वास करते थे, और आपने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। आखिर क्यों? क्यों महारानी, क्यों? महाराज के सवालों का रानी के पास कोई जवाब नहीं था। दुखी होकर महाराज वहां से चले जाते हैं। उधर महाराज की आज्ञा अनुसार सतनाम और उसकी बीवी गांव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार था कि आखिर रानी ने अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। और इस जवाब की खोज में राजा उसी जंगल में जा पहुंचते हैं।
काफी दूर चलने के बाद राजा थक कर एक पहाड़ी के पास मौजूद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे, जिनकी नजर महाराज पर पड़ती है। क्या बात है राजन, इस घने जंगल में आप अकेले? सब कुशल मंगल तो है ना? ऋषिवर, मैं अभी संसार से तंग आ चुका हूँ। इस संसार में विश्वास करने योग्य कोई नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं राजपाट त्याग कर सन्यासी बन जाऊंगा। अगर राजपाट त्याग करना ही समाधान होता तो सारे राजा ऐसा ही करते, क्यों राजन? ये सब सुन राजा टूट जाते हैं और ऋषिवर को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं राजन। मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। और फिर वो साधु महाराज को अपने साथ पहाड़ी के पास ही मौजूद एक गुफा के पास ले जाते हैं, जिसके अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। ये हमारे गुरुजी हैं, जो समस्त जगत के कल्याण के लिए एक लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं। आपकी पत्नी रत्नमणि एक बहुत ही हठी और अहंकारी स्त्री हुआ करती थी। एक दिन उसने गुरुजी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर मैंने ही उसे ये श्राप दिया था कि जब उसकी पहली संतान होगी तो वो धीरे धीरे बीमार ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो शायद इसीलिए उसने हमारे राजकुमार को मारने का प्रयत्न किया। हाँ राजन, आजकल जगत में ढोंगी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। हो सकता है किसी ने उन्हें ये उपाय सुझाया होगा। लेकिन मुनिवर, एक सत्य तो ये भी है ना कि अगर रानी को कुछ हो गया तो राजकुमार और हमारा क्या होगा? और एक भूल की माफी तो हर किसी को मिलनी चाहिए। उधर कारागार में कैद रानी रत्नमणि अपने किए पर शर्मिंदा थी और अपने आप को कोस रही थी कि तभी साधु महाराज के साथ वहां आ पहुंचते हैं। रानी रत्नमणि, तुम्हारी आंखों से बहता ये जल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अब तुम्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है। ये सुनकर रानी जोर जोर से रोने लग जाती है। महाराज भी हाथ जोड़ते हुए ऋषि से बोलते हैं, मुनिवर, दया कर इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई तो उपाय बताइए। अगली सुबह राजा और रानी मिलकर गुरुजी के पास उसी गुफा में जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं, जिसके बाद रानी पहले की तरह ठीक हो जाती है।